हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजॉबिंग इंडिया। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। अभी देखो, बहुत से देश के ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कोलैप्स की खबरें आती हैं। कभी हमें ये देखने को मिलता है कि ओवरब्रिज के गिर जाने की खबर आती है, कभी आप देख पा रहे हो कि स्टैम्पेड जैसी अनफॉर्चुनेट खबर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इन सभी को हम लोग नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो यूपीपीसीएस का पेपर है, इसमें यूपीएससी को इन्होंने पूरी तरीके से कॉपी करने की कोशिश की है और इन्होंने जीएस के पेपर में नेचुरल डिजास्टर को भी रखा है। तो आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। कभी आपने सुना होगा कि पहाड़ों के ऊपर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। अभी केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड की खबर निकल कर सामने है, जिसमें कि अभी तक जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक 143 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। काउंटिंग जारी है, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई। अभी से कुछ दिन पहले हमें देखने को मिला था कि दिल्ली एयरपोर्ट का जो छत है वो गिर गई थी, कोलैप्स हो गया था। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, अपने एक नोटिफिकेशन में बताया है कि उन्होंने हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, ताकि इन सारी चीज़ों से कैसे निपटा जा सके इसकी एक पूरी तरीके से प्लानिंग हो, रोड मैप बनाया जाए और आगे चलकर इस तरह के जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हो वो देखने को ना मिले, इसके बारे में एक कमेटी बनाई गई है। चलिए, अब इसी के बहाने हम कुछ स्टैटिक चीज़ों को भी कवर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी बुरी हालत क्यों है हमारे यहाँ पे कि चीज़ें बनती हैं और ताश के पत्तों की तरह बह जा रही हैं, ढह जा रही हैं, गिर जा रही हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया है ताकि दिल्ली एयरपोर्ट का जो रूफ कोलैप्स है उसको समझा जा सके। आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से छत गिर गई थी। अब समझिए कि एयरपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लेस माना जाता है। अब वहाँ पे भी इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो फिर आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि फिर किस जगह को हम माने कि वो सुरक्षित है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ समझना होगा कि दिल्ली का एयरपोर्ट है, आपको पता है दिल्ली के अंदर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अगर वहाँ पे इस तरह का इवेंट होता है तो बहुत से जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, और बहुत से सारे बिजनेसमैन दिल्ली और बॉम्बे में ही लैंड करते, दिल्ली बॉम्बे बेंगलुरु में। अब ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हमारे देश का परसेप्शन क्या बनेगा। एक तरफ हम ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, दूसरी तरफ हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कोलैप्स है वही हमसे संभला नहीं जा रहा है। तो अगले स्लाइड के ऊपर चले तो हम देखेंगे कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फ्रेम किया जा सकता है। आप अपने आंसर को यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को। तो देखिए, अभी हाल ही में, मतलब हाल ही में तो नहीं, 8 महीने हो गए हैं इस रिपोर्ट को आए हुए। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट IIR, जिसको कि हम बोलते हैं, 2023 को जारी किया गया बाई ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नाम से जो रिलीज किया गया। ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। किस बारे में? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, और गवर्नेंस जो चल रही है हमारे देश के अंदर में उसके बारे में। अगले पॉइंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो IIR इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 है, इसको कोलैबोरेटिव एफर्ट के तौर पे देखा जा रहा है IDFC फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर्नाटका के द्वारा, और आईडेक, जो कि इसका फुल फॉर्म, आईडेक का फुल फॉर्म होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि कर्नाटका में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA न्यूआ, इनके ज्वाइंट एफर्ट के जरिए इसको रिलीज किया गया था। अगर हम अगले स्लाइड के ऊपर चलें तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट IIR के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ताकि आप अपने आंसर में इसको इंक्लूड कर सके। तो IIR 2023 में कुल मिला के 25 चैप्टर्स हैं, जो कि प्रोमिनेंट नेम्स हैं, मतलब इंडिया का जो अर्बन डेवलपमेंट है, पॉलिसी इकोसिस्टम है, जो करेंट स्टेट है अर्बन डेवलपमेंट का इंडिया के अंदर में। ये जो एनुअल पब्लिकेशन है, ये इंस्ट्रूमेंटल है आइडेंटिफाई करने के लिए और एनालाइज करने के लिए लीगल, फिजिकल और रेगुलेटरी, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स को रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी थीम्स रिलेवेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो चीज़ें चाहिए उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स निकल कर सामने आता है। अगले स्लाइड के ऊपर अगर हम चलें तो हमको समझ में आएगा कि दिस मेक्स एन इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर दोज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेटिंग अर्बन पॉलिसी। अब देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करता है तो ना कि सिर्फ और सिर्फ
जान और माल की तो हानि होती ही है, इसी के साथ साथ आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स तो गया ही गया, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका भी नुकसान देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट किया जाएगा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्बनाइजेशन किया जाएगा, सच एज पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स, एकेडमिक्स, फाइनेंसर और मल्टीलैटरल एजेंसीज को इन सभी में इन्वॉल्व करके देखा जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं और आगे इसको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जा सके। तो इस अपडेट को लेकर ये लेक्चर पूरा था, जिसमें कि मैंने समझाने की कोशिश की कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, उसी के साथ साथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को हम लोगों ने रिवाइज किया। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।